है। ठीक है, हाँ। तो देख लो ये क्वेश्चन, पहले तो देखना इधर, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स वेयर एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, बट कहाँ ड्रॉ करना है बेटा, जब एक्स की वैल्यू -1 से 0 हो। तो पहले तो ये दिमाग लगाओ कि यार -1 से 0 मतलब एक्स की वैल्यू -1 से 0 यहीं तक है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 में, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे बस रट्टा मार रखा है वही बना के चले जाएंगे। ठीक है, -1 से 0 के बीच में ग्राफ बनाना है, मतलब न तो इधर ग्राफ बनाना है, इधर ग्राफ नहीं बनाना है, जीरो पर। अब कोस इनवर्स जीरो का मतलब क्या है, कोस इनवर्स जीरो का मतलब क्या है, मान लेते हैं एक्स है, ये एक एंगल देगा एक्स, तो इसका मतलब क्या, इसको इधर लेके जाएंगे तो कोस एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसा एंगल जहां पे कोस की वैल्यू जीरो हो, पाई/2। तो बेटा जीरो पर वैल्यू ज्यादा आएगी, पाई/2। और ऐसे कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स -1, -1 पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसको उधर ले, अच्छा कोस एक्स इक्वल टू -1, ऐसा कौन सा एंगल होता है जहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू -1 ऑफ पाई, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई होती है, तो पाई। -1 पर वैल्यू क्या आएगी बेटा, पाई। यहां से स्टार्ट नहीं होगा, कई बच्चे होश में हो तो, -1 पर वैल्यू क्या आएगी बेटा, पाई। और बेटा ऐसे ग्राफ था ना, तो इसका ग्राफ तो ऐसे होता था आपको याद हो तो, बट यहीं तक आएगा, आगे नहीं आएगा। वैसे कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ यहां से यहां तक होता था, किस डोमेन में बेटा, -1 से 1 में। ठीक है, बट क्योंकि क्वेश्चन में बोला है -1 से 0 तक का ग्राफ बनाओ, तो इतना ही ग्राफ बनाना था आपको बस, क्योंकि इस डोमेन में बनाना था, खत्म। ठीक है, ये 2 नंबर का आया हुआ था। कई बच्चे टेप के आ गए, आधे बच्चे करके नहीं आए, आधे कोस का बना के आ गए। ठीक है, तो थोड़ा सा इतना तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि थोड़ा बहुत तो आना चाहिए तुम्हें फंक्शन, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही कुछ है। वैसे पूरा ग्राफ इसका ऐसा आता था बेटा, ऐसा, और 1 पे वैल्यू क्या आती थी, 0, क्योंकि कोस 0 1 होता है। समझ में आ गया। उसके बाद में इसको मैं हटा दूं, ऐसे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है बेटा, -1 से 1 तक। और इधर देखना बेटा, इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे नहीं होता बेटा, ये तो साइन का होता था, साइन इनवर्स का क्या होता था, मैंने बताया भी था। कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा, कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, है, एफ नहीं है, एफ नहीं है। और यदि आपको याद हो तो इसको क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा, उल्टा है, कुछ ऐसा सा होता है। हाँ, इधर देखना इधर, तो कहां से कहां तक ग्राफ बनाना था बेटा, -1/√2 से 1/√2 तक, तो -1/√2 वैल्यू मान लो यहाँ पे है, और 1/√2 वैल्यू यहाँ पे है। अब हाईलाइट करो बेटा, यहां से यहां तक ग्राफ बनाना है तो आगे कट कर दो, बट 1/√2 कब आता है, पाई/4 पे, तो 1/√2 पे एंगल क्या होता है, पाई/4, और यहाँ पे एंगल क्या होता है, -पाई/4। ऐसा कुछ ग्राफ है। ठीक है, तो मैंने याद दिलाने के लिए बना दिया ये। उसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था ना, यहाँ क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू, लिखा नहीं है, तुमने लिखा था बेटा एफ, लास्ट, नहीं लास्ट लास्ट 9, तुमने भी नहीं इसे लिखा था 0 से 1 से। नहीं नहीं, ये फॉर्मूला एफ एक्स इक्वल टू, ये आपने सिर्फ नहीं लिखा था। चलो लिख लेंगे बाद में। चलो, log x से, log x से का ग्राफ क्या होता है बेटा, इधर देखना, लो ऐसा ग्राफ होता है, जैसे और दो। तो आप बताओ ये 1 1 होता है, देखो बेटा, पहली बात तो इसका डोमेन क्या होता है बेटा, कहाँ डिफाइन होता है, इधर देख लो एक बार, डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लो कभी नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकलता। अरे इधर सुन लो इधर, एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ये तो क्वेश्चन देखो, आर प्लस का मतलब क्या है, इस आर प्लस का मतलब, या आर प्लस कोमा प्लस का मतलब, इसका मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर, क्या होता है बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर। अब मुझे बताओ क्या ये 1 1 ऑन टू होता है, 1 1 के लिए क्या होता है, fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 की वैल्यू क्या है, log ऑफ x1 टू द बेस ए, और सेम बेस पे log ऑफ x टू द बेस ए, तो क्या है 1 1 होगा बेटा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ ए बेस रेज कर दो बेटा, ए की पावर log ऑफ x1 टू द बेस ए, और यहाँ ए की पावर log ऑफ x टू द बेस ए। तो नंबर का बेस क्या है बेटा, और log का बेस, नंबर का बेस और log का बेस सेम है, तो क्या आएगा आंसर, x1 इक्वल टू x2। तो बेटा ये कैसा फंक्शन है बेटा, 1 1। अब आप ये देखो बेटा,
इधर देखो, इधर ग्राफ से, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा ऑब्जेक्टिव में। बेटा इसकी वैल्यू, y की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है बेटा? ग्राफ कहां से कहां तक है? ऊपर से नीचे तक है, तो रेंज क्या आएगी बेटा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्योंकि लोग एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंट नेगेटिव वैल्यू भी लेता है और पॉजिटिव वैल्यू भी लेता है, इसलिए ये बेटा ये नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है, और पूरा रियल लाइन में इसकी रेंज क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो रेंज क्या आएगी बेटा इसकी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन ये ऑन टू होगा, क्या होगा बेटा? ऑन टू, क्योंकि कोडोमेन किसके इक्वल है बेटा? रेंज के इक्वल। ग्राफ से दिखाई दे रहा है, हर एक हाइट ले रहा है, हर एक हाइट। जीरो भी ले रहा है, फिर पॉजिटिव ले रहा है। ये जीरो कब होगा? जब वन डालोगे तब। समझ में आ गया? तो ये वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, किस डोमेन में बेटा? आर प्लस से आर। उसके बाद में इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखना बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अरे इधर देखो, इधर सेट ऑफ रियल नंबर्स टू ए, इसमें ऑन टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा? ऑन टू। तो ए की वैल्यू क्या होगी? इस ए की वैल्यू, यदि ऑन टू है तो कोडोमिन किसके इक्वल है बेटा? कोडोमिन किसके इक्वल है? रेंज की। तो रेंज निकाल लेते हैं बेटा। एफ आर से ए में आपको रेंज निकालनी है, किस फॉर्मूले से? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप कोई भी रियल नंबर डालोगे तो उसका स्क्वायर क्या होगा? उसका स्क्वायर क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो रेंज क्या आएगी बेटा? ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई वन। एफ एक्स की वैल्यू वन भी हो सकती है और वन से बड़ी, और सारी वैल्यू आएंगी बेटा, क्योंकि डोमेन में सारी रियल लाइन है। तो रेंज क्या आएगी बेटा? वन से इन्फिनिटी। तो क्या लेनी चाहिए वैल्यू? क्लोज इंटरवल वन से इन्फिनिटी। क्या होना चाहिए? क्लोज इंटरवल वन से इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन अच्छा था बेटा, एक बार मेरे दोबारा फाइल खोल के देखना एक बार। क्वेश्चंस की बेटा तो भेज रखे हैं ना मैंने, क्वेश्चन 93 पेजेस में, वो सारे पी वाई क्यू है। आप छोटी छोटी गलतियां नहीं करोगे यदि वो सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये देखना बेटा, ये क्या वन वन ऑन टू है? वन वन है ऑन टू नहीं है। वन वन है ऑन टू नहीं है, वन वन है ऑन टू नहीं है। इधर देखना बेटा, पहली बात है पॉजिटिव दे रखा है ना। अरे इधर देखना पॉजिटिव, कोई बच्चा ऐसे करना चाहे देना लो जी, पहले तो इसी को समझा देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस वन, क्या ये वन वन ऑन टू है बेटा? इस क्वेश्चन को समझ लो बेटा, एक तो तुक्का मार के सही हो जाना, एक वैसे सही होना। ओड डिग्री पोलिनोमियल है, क्या है? ओड। पहले ऑन टू की बात करें, फिर वन वन की बात करेंगे। ऑन टू ओड डिग्री पोलिनोमियल है, ओड डिग्री पोलिनोमियल, उसकी रेंज हमेशा क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्यों बेटा? जब यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर्स में से पॉजिटिव वैल्यू देगी तो उसकी हायर पावर पॉजिटिव होती जाएगी एक टाइम के बाद। तो कहाँ जाने लगेगा? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। जैसे एक्स की वैल्यू 10 पुट करेंगे 10 क्यूब, एक्स की वैल्यू 1000 पुट करेंगे 1000 क्यूब, और माइनस में पुट करेंगे तो क्या आती जाएगी एक टाइम के बाद? माइनस। और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ग्राफ कॉन्टिन्यूस बनेगा, कहां से कहां तक? प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक हाइट में। तो ये फंक्शन की रेंज क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ओड डिग्री के पोलिनोमियल की रेंज हमेशा क्या होती है? हमेशा का मतलब जो डोमेन क्या होगा? इंटायर रियल लाइन। बट वन वन के बारे में क्या करोगे? है क्यों नहीं है? वो वन कट जाएगा, फिर वो एक्स वन कॉमन आ जाएगा। फिर क्या होगा? एक्स वन प्लस फाइव होगा। तो हाँ, जब फिर हम दोनों को इक्वल करेंगे तो वो एक्स जो होगा वो माइनस वन और प्लस वन। एक बार तो सोचने का तरीका ही है बेटा, एक बार सुनो, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। वो एक्स लेके सुनो, जाएंगे। तो एक्स, हाँ नहीं नहीं, एक बार सुनो सुनो क्या किया है तुमने, वो पॉसिबल है या नहीं है? आपको एग्जाम्पल भी तो देना पड़ेगा। तो वन से वन कैंसिल, तो इसको लेके जाएंगे एक्स क्यूब वन माइनस एक्स क्यूब टू, और यहाँ फाइव, और ये बेटा इसमें इसमें कॉमन लेगी एक्स वन माइनस एक्स टू। अब इसको ओपन करना बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यूब को ओपन करेंगे तो क्या फॉर्मूला है? ए माइनस बी, ए माइनस बी। फिर बेटा इस ए को किससे मल्टीप्लाई करें? ए क्यूब आ जाए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखना तो यहाँ क्या आएगा? एक्स वन माइनस एक्स टू, और एक्स कॉमन ले लोगे, एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन ले लोगे, तो अब आएगा एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर टू प्लस फाइव इक्वल टू जीरो।
ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ओनली ये हुआ तो वन वन। बट क्या ये पॉसिबल है बेटा डोमेन में? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बेटा? ये डोमेन में क्यों पॉसिबल नहीं है, कोई बच्चा बताएगा? आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये जीरो नहीं हो सकता? एक्स वन एक्स टू की दो डिफरेंट ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसपे जीरो हो, क्योंकि एक्स वन एक्स टू नेगेटिव भी तो बन सकता है। सोचो एक बार, बेटा सोचो। यहाँ फंस गए तुम। यहाँ क्या गए, फंस गए तुम। हाँ बेटा सुन लो मेरी बात, सुन लो बेटा। इंक्रीजिंग फंक्शंस आर ऑलवेज वन वन। यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है तो क्या होगा वो? बेटा यदि कोई डिक्रीजिंग, देखना एक बार इधर देखना। इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन का आंसर आप या फंस जाओगे बेटा। इसलिए सब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाते हैं, आपका एक नंबर कटाने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ज्यादा नंबर ना कटे, एक तो कट जाए कम से कम। इधर देखना इधर। तो आप मुझे ये बताओ, ऑन टू तो क्योंकि ओड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ऑन टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वैल्यू लेगा। मुझे पता है यदि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या होगा, वन वन। यदि प्योर डिक्रीजिंग होगा तो भी क्या होगा, वन वन। क्योंकि डिस्टिंग इनपुट पर क्या आ रही है, डिस्टिंग हाइट। यदि फंक्शन इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है तो क्या होगा? कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग और कुछ पार्ट में, तो कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग फिर, तो ये कैसा फंक्शन है, मिनी वन या वन वन? क्यों है मिनी वन? क्योंकि ये सेम हाइट इस इनपुट पर भी आ रही है और इस इनपुट पर भी आ रही है। तो यदि फंक्शन मेनी वन है, यदि फंक्शन कैसा है बेटा, तो पक्का ये क्या होगा, मोनोटोनिक नेचर का नहीं होगा। कैसे नेचर का नहीं होगा, सिंगल बिहेवियर नहीं होगा, क्या नहीं होगा? तो अब देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन का आइडिया कहां से था, ये क्वेश्चन कहां से लिया? हमें इसका रफ डायग्राम बनाना है, रफ, कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ है। इसका वो कैसे पता चलेगा, इसका डेरिवेटिव से। इसके, सुन लो बेटा, ये क्वेश्चन आएगा ना और तुम नहीं कर पाओगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब समझ में आएगा आपको। इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग कैसा है। और इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं बेटा, वन वन। ये लॉजिक लग रहा था। अरे इधर सुनो इधर, इसका डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, क्या है? तो ये फंक्शन कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग कैसा है। फिर डेरिवेटिव देख लो, किसी का भी स्क्वायर, जीरो है जीरो से बड़ा, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से बड़ा, फाइव ऐड करेंगे। तो डेरिवेटिव जीरो से बड़ा हो तो फंक्शन कैसा होता है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा, वैसे रफ डायग्राम बना रहा हूँ। जीरो पर वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, जीरो यहां डालोगे तो वन, जीरो पे वन। और इंक्रीजिंग है बेटा, तो इसके बाद जीरो पर वैल्यू यदि वन है तो आगे इनपुट पर वैल्यू बढ़ती जाएगी, यस और नो। और नीचे वैल्यू क्या होती है, कम। या फिर ऐसे बना लो कर्वेचर पार्ट, ऐसे ऐसे। बट होगा ऐसा। तो क्या ये कभी वन वन बनेगा, मेरी वन 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 क्यों? क्योंकि जस्ट इंक्रीज करा है, हर एक इनपुट पर हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन आर ऑलवेज वन वन, डिक्रीजिंग फंक्शन आर ऑलवेज, बस कुछ पार्ट में इंक्रीज हो कुछ पार्ट में डिक्रीज हो, तो कैसे होगा, मिनिमम। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे, तुम कहोगे सिलेबस से बाहर आ गए। मैंने ऐसे कहा था, मैं फंस गया देखो। हाँ बेटा आर से आ रहे, देख ले तुम। तो भी आंसर बेटा डिस्टिंग वैल्यू आएगी ना, क्या आएगी, डिस्टिंग। ऐसे कर ग्राफ रिपीट नहीं करेगा ऐसे, क्या नहीं पिटेगा क्या? इधर देखना इधर, यदि क्वेश्चन ऐसा होता, मैं समझा रहा हूं बेटा, तो क्या होगा बेटा, क्या ये फंक्शन वन वन होगा, ऑन टू तो होगा बेटा आर से आर में। वन वन के लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो क्या आएगा डेरिवेटिव, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस जीरो, सिक्स एक्स, सिक्स एक्स। तो क्या आएगा, एफ डेस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, थ्री एक्स ब्रेकेट एक्स प्लस टू। तो बेटा ये तो डेरिवेटिव, क्या देखना, देखना क्या डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, नहीं। क्या हमेशा नेगेटिव है, नहीं। ये तो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो ये कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है कुछ पार्ट में, तो ये फंक्शन पक्का वन वन नहीं होगा। मैं बता रहा हूं देखो कैसे। ये डेरिवेटिव का साइन कैसे प्रेडिक्ट करें बेटा, पहले जीरो कब होगा, इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो पे जीरो होगा, और एक्स की वैल्यू माइनस टू। जीरो से बड़ी वैल्यू लेंगे तो क्या होगा बेटे, प्लस, ये भी क्या होगा प्लस।
ये नहीं कह रहा कि एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ये कह रहा है इस पार्ट में जीरो से आगे ग्राफ फंक्शन का इंक्रीजिंग है, क्या है, -2 से जीरो के बीच में वैल्यू डालो -1, -1 डालोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये क्या आएगा पॉजिटिव। तो अब ये ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ यहां बना रहे हैं, ये पॉइंट प्लॉट करो, कौन कौन से पॉइंट बेटा, जीरो और -2। जीरो पर वैल्यू क्या आएगी वो तो फंक्शन बताएगा ना, जीरो पर वैल्यू क्या आएगी 1। तो कहता है 1 के बाद क्या कर रहा है ये फंक्शन, क्या कर रहा है जीरो से आगे, जीरो के आगे क्या कर रहा है इंक्रीज, तो ऐसे जाएगा मान लो, क्या जाएगा ऐसे। उसके बाद क्या कर रहा है बेटा डिक्रीज, डिक्रीज का कैसे होगा डिक्रीज, डिक्रीज कैसे होगा बेटा, हाँ डिक्रीज होगा तो कैसे होगा, -2 से जीरो के बीच में डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब छोटे इनपुट पर बड़ी हाइट होगी ना, यहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी और यहाँ पे छोटी, तो डिक्रीज -2 पर वैल्यू क्या होगी, -8, -2 पर वैल्यू -2 का स्क्वायर, 4 × 3 12 +1, तो 13 -8 5। तो यहाँ 5 पॉजिटिव वैल्यू होगी, पर धीरे धीरे क्या होगा ग्राफ डिक्रीज, उल्टा होगा ग्राफ ऐसे ऐसे, और फिर क्या करेगा बेटा इंक्रीज, क्या करेगा इंक्रीज का मतलब छोटे इनपुट पर छोटी आई, बड़े इनपुट पर, तो यहां सबसे बड़ी हाइट आएगी फिर ऐसे चला जाएगा, तो इंक्रीज ऐसे ही तो करेगा। अब मुझे बताओ ये वैल्यू रिपीट नहीं कर गई, देखो ये वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है, इस ग्राफ में रिपीट कर गई ये वैल्यू यहाँ भी आ रही है यहाँ भी आ रही है। तो जब भी ऐसे दो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए, क्या मिल जाए, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए, रूट्स मिल जाए, तो पक्का पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, फिर ऐसे समझा करो, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो ये वैल्यू रिपीट हो जाएंगी, ये हाइट क्या हो जाएंगे, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं बनेगा। बट ये 1 1 क्यों बन गया उस केस में, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिला, क्या नहीं मिला, भाई हो सकता है अब कोई बच्चा कहेगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ डेस एक्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3x², तो ये भी हमेशा पॉजिटिव है बेटा, इस केस में क्रिटिकल पॉइंट से मिला बेटा एक ही मिल रहा है, कितने मिलने चाहिए बेटा दो, कितने मिलने चाहिए दो, और उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज नहीं हो रहा, ये और नो, तो ये हमेशा कैसा फंक्शन है बेटा इंक्रीजिंग, कैसा है, बट ये फंक्शन कैसा है 1 1 कैसा है, क्योंकि एफ डेस एक्स हमेशा पॉजिटिव है, बट यहाँ x² होता है, क्या होता है बेटा, तो इसका तो 2x होता, तो क्या ये साइन चेंज कर रहा है एफ डेस एक्स, यस, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा जीरो, इधर डालेंगे तो एफ डेस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इधर डालेंगे तो एफ डेस एक्स की वैल्यू नेगेटिव, तो ये पहले तो क्या कर रहा है इंक्रीज और फिर क्या कर रहा है डिक्रीज, मतलब छोटे पे बड़ी वैल्यू और बड़े पे, तो ये धीरे धीरे बड़ी वैल्यू की तरफ जाते जा रहे हैं, तो छोटी, तो पैराबोला का ग्राफ ऐसे ही तो आता है, समझ में आ गया, तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट से होगा 1 1। चलो इतनी बात समझ में आ गई, अब तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया ना x³ तो ये भी हो जाएगा, ये वही क्वेश्चन है ना। तो यदि आपको 1 1 का आइडिया नहीं लगे तो आप किससे लगाओ बेटा डेरिवेटिव से, ये तो समझ में आएगा बेटा, ये कोई बच्चा x² + 1, वैसे भी देखो बेटा डेरिवेटिव से देखो एफ डेस एक्स इक्वल टू 2x, अब कोई बच्चा कहेंगे सर पॉजिटिव वैल्यू भी लेगा नेगेटिव वैल्यू भी, डोमेन में देखो ना बेटा, डोमेन क्या बेटा r+, तो r+ में कैसे वैल्यू देगा पॉजिटिव, यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव हो तो फंक्शन कैसा होगा इंक्रीज उस डोमेन में, और उस डोमेन में इंक्रीजिंग होता होता 1 1 होगा, यस और नो, ऐसे ही कर लो बेटा, इस केस में तो x² 1 + 1 और x² 2 + 1, 1 से 1 कैंसिल, बट यहाँ नेगेटिव का रिलेशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है, तो x1 इक्वल टू क्या होगा x2, नेगेटिव डोमेन में नहीं है इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। रेंज क्या है किसकी बेटा, रेंज देखो बेटा ये x क्या बोल डाल दे बेटा रियल नंबर, तो x² भी क्या आएगा बेटा, x ग्रेटर देन जीरो है तो x² भी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, उसमें 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा, हाँ इस बात का ध्यान रखना 1 भी नहीं आएगा इसमें, इसका आउटपुट 1 भी नहीं आएगा, 1 कब आता है जीरो डालने से, बट जीरो तो डोमेन में नहीं है, तो इसकी रेंज क्या आएगी बेटा ओपन 1 से इंफिनिटी, इंक्लूड नहीं करना 1 को तो राउंड ब्रेकेट आएगा। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, नंबर ऐसे कटेंगे, आंख बंद करके आते हैं ऐसे बच्चे ना, आंख बंद करके इसको टिक करके आ जाते हैं फिर गलत हो जाता है, तो ये कैसा फंक्शन होगा बेटा, हाँ ऑन टू नहीं होगा इनटू होगा, क्योंकि r+ का मतलब क्या है जीरो से बड़ा, तो वो तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से 1 के बीच के नंबर्स का क्या है गैप। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखो बेटा, 0 से इंफिनिटी से -5 से इंफिनिटी, इस फंक्शन के बारे में क्या कहोगी, इसका इसका डेरिवेटिव बताना, एफ डेस एक्स इक्वल टू 8x + 4,
अब ये देखो, ये आपका डोमेन क्या है बेटा, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, जीरो से इन्फिनिटी में, पॉजिटिव है नेगेटिव, जीरो से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू कोई भी डालो, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो एफ डेस एक्स हमेशा क्या है, पॉजिटिव, किसमें बेटा, डोमेन में, तो फंक्शन कैसा होगा, वन वन, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन आर ऑलवेज वन। बस इंक्रीज 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 करते रहेगा तो वैल्यू रिपीट करेगी नहीं। मैन इवन तो कब होगा, जब वापस सेम वैल्यू दोबारा आ जाए, बट ये तो आगे बढ़ता रहेगा ना, ये तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेता रहेगा, तो ये वन वन तो कोई बच्चा वो बस एक तरीका रट लिया, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू से करेगा तो फंस जाएगा। ठीक है, जब इस क्वेश्चन में आधी सेकंड देनी है, उस क्वेश्चन का इंटेंसिव भी ये है कि वन वन इस तरीके से देखो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही देखो ना। यदि कुछ पार्ट में पॉजिटिव है कुछ पार्ट में नेगेटिव है तो भी क्या होगा बेटा, नहीं, वो पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। यदि ये अपना साइन चेंज कर रहा हो, मैन्युअल, यदि ओनली सिंगल साइन रख रहा हो, या तो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज अपने डोमेन में, तो हमेशा क्या होगा, वन वन। अब मुझे ऑन टू के बारे में बताओ, यहाँ कैसे लिखोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन का, इंक्रीज आपको ये पता चल गया इंक्रीजिंग है, क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। मान लो डोमेन ये है बेटा, यहां से यहाँ तक, और इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। अरे छोटे इनपुट पर छोटे हाइट, बड़े इनपुट पर बड़ी हाइट, और बीच की सारी हाइट आएंगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो छोटी और बड़ी क्या है, जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, तो जब जीरो डालोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, जीरो 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 क्या है, और इन्फिनिटी डालोगे तो क्या आएगा बेटा, बड़ा 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 इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो रेंज कहां से कहां तक आएगी, -5 से इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज क्या आएगी बेटा, -5 से, तो ये ऑन टू है या इनटू, इधर देखो, ऑन टू क्या है, तो बाइजेक्टिव हो गया। अब कई बच्चे ये सोचते थे कि एक तो नहीं होगा तो टिक के आ जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं। अब मान लो क्वेश्चन में, हाँ इधर देख लो बेटा, इधर यदि रियल से रियल देता तो क्या कहते, हाँ, नहीं बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 8x + 4। अब देखना, क्या ऑलवेज पॉजिटिव है, नहीं, ऑलवेज नेगेटिव है, नहीं, कैसे बेटा, ये जीरो कब है, 8x + 4 जीरो कब है बेटा, x इक्वल टू -12 पे, -12 पे कौन जीरो है, डेरिवेटिव, तो -12 के आगे पुट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा फंक्शन का, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आएगा, मतलब यहां से तो इंक्रीज करेगा, और यहाँ, तो बेटा देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू रिपीट नहीं होगी सेम, डिफरेंट आउटपुट पर सेम इनपुट नहीं आएंगे। और वैसे भी कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा कैसा शेप होते हैं, पैराबोलिक, और पैराबोलिक फंक्शन पूरे डोमेन में मेनी वन होते हैं, क्या होते हैं, क्यों बेटा, क्योंकि ये सेम हाइट दो इनपुट पर रिपीट करते हैं, इस पे भी और इस पे भी, तो दो डिस्टिंक्ट इनपुट पर सेम आउटपुट आ जाए तो कैसा होगा, मेनी वन। तो ये मेनी वन तो हो गया, रेंज कैसे निकालोगे। अब मेनी वन है तो ये नहीं कह सकते, मेनी वन है तो बेटा कुछ भी हो सकता है ना, सबसे छोटी वैल्यू तो यहाँ आएगी, यस और नो, मैं आपको बता देता हूँ वैसे। सबसे बड़ी वैल्यू तो क्या आएगी बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि यार एक्स की वैल्यू बड़ी डालते जाएंगे तो उसका स्क्वायर क्या होता जाएगा, बड़ा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बड़ा, बट माइनस एक्स स्क्वायर में क्या आएगा बेटा, और क्वेश्चन कर ले बेटा, क्यों है, कितने क्वेश्चन है इस एलिमेंट्स में, बहुत सारे क्वेश्चन है, अनगिनत। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो ये कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो रेंज क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी, और नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी, तो उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर है तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बस स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, नहीं वो तो रट रखा है आपने, अब रटवाना नहीं ना, क्रिटिकल पॉइंट पर किस पे बेटा, वो -b/2, यही तो है बेटा, -b/2a, माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, और 2a की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, ये तो 4 से 4 कैंसिल, तो -12, -12 ही तो आई। तो ये -12 क्या होता है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट ही तो होता है, जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो, जहां पे डेरिवेटिव क्या हो, जीरो, क्योंकि टेंजेंट क्या बन जाती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और स्लोप क्या आता है उस पर, जीरो। तो ये पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, जहां पे क्वाड्रेटिक के केस में जहां पे मिनिमम वैल्यू आती है, मिनिमम वैल्यू कब आती है, अपवर्ड पैराबोला में, मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, उसी पे डाउनवर्ड पैराबोला में, क्योंकि
यहाँ मिनिमम ही निकालनी है, मैक्सिमम तो क्या होगी इन्फिनिटी, और यहाँ मैक्सिमम निकालनी है, मिनिमम क्या होगी इन्फिनिटी। तो किस एक्स पे आएगी, किस एक्स पे आएगी बेटा, क्रिटिकल पॉइंट पे किस एक्स पे आएगी, तो किस एक्स पे आएगी, एफ डेस एक्स निकालो, तो 8x+4, और एफ डेस एक्स को जीरो से इक्वेट कर दो, किस एक्स पे आएगी बेटा, -½ पर, किस पर, क्या आएगी -½ पर, मिनिमम वैल्यू इस केस में क्या आएगी, तो -½ पे वैल्यू तो निकालो बेटा, -½ पे वैल्यू निकालो, एफ एक्स क्या है बेटा, 4x² + 4x - 5, ये कहता है मिनिमम वैल्यू किस एक्स पे दूंगा मैं, -½ पे, तो -½ पुट करेंगे तो 4 -½ का स्क्वायर 1/4, -½ 2, तो 1 -2 -5, तो -6, मिनिमम वैल्यू -6 आएगी। तो रेंज क्या है, -6 से इन्फिनिटी, यस और नो, तो हमेशा ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से देखो डोमेन क्या है, अच्छे से देखो कोडोमेन क्या है। इसकी रेंज निकालने का एक और तरीका है, परफेक्ट स्क्वायर बना के, क्या बना के बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बना के, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना के। अब कोई बच्चे ये सोचे ना कि एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है सर, कितना टाइम क्यों दे रहे हैं, ठीक है, बेटा सारे एक एक नंबर के हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब तुमको सीधे 5 नंबर, सीधा 5 नंबर के करवाने के लिए पहले धीरे धीरे तो चलना पड़ेगा पीछे, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में ये ट्रेंड देखा गया, 3 MCQ होते हैं, 2 से 3 MCQ होते हैं, और एक 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 3 MCQ तो 3 नंबर के हो गए ना। अब देखना एफ एक्स इक्वल टू, सबसे अच्छा है क्वालिटी की रेंज निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बना लो, क्या बना लो, जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है आपको, कैसे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाते हैं 1, तो 4 कॉमन ले लो, तो x² + x - 5/4, फिर क्या करते हैं बेटा, ये 2ab की फील देना चाहिए, ये ए स्क्वायर की फील दे रहा है 2ab, तो 2 तो है ही नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो ये 2 की फील दे रहा है, ये ए की फील दे रहा है, ए बी की, तो 2 वो, तो यहाँ क्या आना चाहिए बेटा, b² x² + 2ab, तो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो 1/2 का 2ab, बी की वैल्यू क्या है हाफ, तो b² क्या होगा बेटा 1/4, तो ऐड अपने आप से क्या है, क्वेश्चन चेंज नहीं करना, सब्ट्रैक्ट भी करो, और ये पहले से था क्वेश्चन में, तो देखना 4, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, x + ½ का होल स्क्वायर, और ये -1/4 -5/4 -6/4, ठीक है। अब बेटा आप डाल क्या रहे हो बेटा, रियल नंबर, x क्या है बेटा, रियल नंबर, सुनना, x में हाफ ऐड करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा, सॉरी रियल नंबर आएंगे, उसका स्क्वायर क्या होगा बेटा, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, x + ½ रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर में जीरो भी आएगा, तो ये x + ½ को भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा, -1/2 डालने पे, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, सबसे छोटा और जीरो से बड़ा आएगा, उससे छोटा तो आ भी नहीं सकता स्क्वायर। बट मैं ये कहता बेटा कि x r+ है, देखना रेंज निकालने के लिए, तो x + 1/2 किससे बड़ा होता, यदि x + r+ है तो x जीरो से बड़ा होता, तो x + ½ किससे बड़ा होता है, हाफ से, तो उसका स्क्वायर किससे बड़ा होता, 1/4 से, क्योंकि ये जीरो ही नहीं लेगा कभी वैल्यू, जीरो कब लेता है, -½ पे, बट -½ डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी, बट इसकी रेंज निकालनी है तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -6/4, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई करते, इधर 4 से मल्टीप्लाई करते, तो आंसर क्या आता है बेटा, -6, तो रेंज क्या आ जाती है, -6 से बड़ी और इक्वल, तो रेंज क्या आती है, -6 से इन्फिनिटी, अभी दिखाया था, ठीक है। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मतलब 2024 में आया हुआ था, लास्ट ईयर नहीं, उससे लास्ट ईयर शायद, और ये सारे बच्चे गलत करके आए थे, सारे बच्चे गलत करके आए थे, इसलिए किसी के 100 भी नहीं आए उस टाइम। ये था इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी पे, किसकी प्रॉपर्टी पे बेटा, इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी पे। तो इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, पहली बात, इक्विवेलेंस क्लासेस डिफाइन करने के लिए उस रिलेशन को क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस। फिर इक्विवेलेंस क्लासेस किसका सबसेट होती है, जैसे ए है, देखना मैं पूरी पिक्चर बना रहा हूं, एक सेट होगा बेटा, उसके बाद में रिलेशन डिफाइंड होगा किस पे बेटा, एक रो से पे, रिलेशन किसका सबसेट होता है, इस रिलेशन को क्या होना पड़ेगा, इक्विवेलेंस, क्या होना पड़ेगा, इक्विवेलेंस।
फिर इस ए में कोई एलिमेंट होगा, उसकी क्या निकालते हैं बेटा, इक्विवेलेंस क्लास। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स ऑफ ए से। ये ए आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका एक एलिमेंट ए 1, दूसरा ए 2, तीसरा ए 3। उसको ये एक सेट होता है, ये क्या होता है, किसका सबसेट होता है। इसको कैपिटल ए आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, हाँ किससे रिलेट करते हैं, जो ए आई से रिलेट करते हैं। किसके, पहली बात है किसका सबसेट होता है, आर का नहीं होता, किसका सबसेट होता है, ए का। जैसे मैं आर डिफाइन कर दूं ऐसे ही, 1 1 1 2 2 1 1 3 और 3 1। और मैं आपसे कहूं कि इक्विवेलेंस क्लासेस बताए 3 की, तो क्या आएगी बेटा, ऐसे एलिमेंट जिसकी 3 के साथ पेयरिंग है, किस किस के साथ है, 1 के साथ, 1 के साथ। पहली बात तो ये इक्विवेलेंस नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो 3 3 भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, 3। तो पहली बात ये ए का सबसेट होता है। ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। मैंने 1 2 3 पे डिफाइन किया है ना। तो बेटा ये भी गलत है। हाँ, 1 2 2 1 है, 1 3 है, तो 2 3 भी होना चाहिए, ठीक है। 3 2 भी होना चाहिए। तो समझ में आ गया कि थ्री की पेयरिंग 2 के साथ भी हो रही है, तो 2 के साथ भी आएगी। जो भी आए, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस। क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस। अब मुझे बताओ बेटा, क्वेश्चन नहीं करना, बस ऐसे देख रहा है कि सर कब तक बोले, क्यों टाइम खराब कर रहा है अपने 20 मिनट। 2 क्वेश्चन कर लेता, घर पे कम करने पड़ते, घर पे मस्ती कर लेता। चलो जाओ। अब मुझे बताओ ये किसका सबसेट होता है, इक्विवेलेंस क्लासेस किसका सबसेट होता है बेटा, इक्विवेलेंस क्लासेस में खुद तो आएगा ही। तो आएगा बेटा, वो रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव है, तो एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो बेटा 3 की इक्विवेलेंस क्लास में 3 तो आएगा ही आएगा, क्या आएगा। तो सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस नॉन एम्प्टी होती हैं। क्या होती है बेटा, क्या होती है बेटा, एग्जामिनर देख लेना ऊपर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। वो तो बाद में देख लेंगे ऑप्शन। पहली बात, सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है, नॉन एम्प्टी। यानी ए आई क्या होगा बेटा, कोई भी किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी बेटा, नॉन एम्प्टी। मतलब कोई ना कोई इसमें एलिमेंट होगा, क्योंकि कम से कम वो खुद तो होगा ही। उसके बाद में मान लो मैंने इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाली 1 की, तो उसमें 1 तो आएगा ही कम से कम। और भी आ सकते हैं, 2 की इक्विवेलेंस क्लास में 2 तो आएगा, 3 की इक्विवेलेंस क्लास में 3 तो आएगा। तो इन सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन करें तो क्या आएगा, ए, खुद वो सेट। सारी यूनियन ऑफ ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस आई फ्रॉम 1 2, या आई बिलोंग्स टू सेट ए। सॉरी आई नहीं, ए आई जो एलिमेंट ले रहे हैं, जो एलिमेंट ले रहे हैं। आई तो नंबरिंग है, समझ में आ। तो इन सब इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन क्या आएगा बेटा, ए। क्या आएगा बेटा, ए। और बताओ, आपने जैसे इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में, हाँ हाँ तेरे को याद तो है। और क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, दो इक्विवेलेंस क्लासेस लो, मान लो 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालो इस केस में, तो क्या आएगा बेटा, 1 1 2 से भी रिलेट करता है। इस केस में 2 3 से भी रिलेट करा है। 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो इसमें यदि 2 आ गया तो इसकी और इसकी इक्विवेलेंस क्लास सेम रहेगी। इसमें 3 आ गया तो 3 जिसकी क्लास में हो सबकी इक्विवेलेंस क्लास क्या रहेगी, सेम। तो दो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो कंप्लीटली इक्वल होती हैं, हाँ कंप्लीटली डिस्टिंक्ट। इस बात को लिखने का तरीका क्या है बेटा, या तो दो इक्विवेलेंस क्लास ए आई है और एजे, या तो कंप्लीटली क्या होंगी बेटा, इक्वल। एक आध एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, या तो कंप्लीटली क्या होंगे, या कंप्लीटली क्या होंगे, डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट को कैसे लिखते हैं, ए आई और एजे का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, फाइव। इन दोनों में एक कंडीशन होगी, या तो या एट ए टाइम एक ही होगी बेटा। समझ में आ गया, बोलो। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना, और फिर वो क्वेश्चन करने की कोशिश करना। वो क्वेश्चन दिखाओगे मुझे एक बार, बता ही देता हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि कई बच्चों ने तो ऊपर ही नहीं पढ़ा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू दिखाना है, नॉट ट्रू दिखाना है। इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखना बेटा, नॉट ट्रू। पहला बोला है कि इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन, सबका यूनियन लेंगे तो एक ही इक्वल आएगा। ट्रू है फॉल्स, बोलो बोलो, ट्रू है फॉल्स। इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन क्या आएगा, एक इक्वल, सही बात है। दूसरा देखना, ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज नॉन एम्प्टी, देखना नॉन एम्प्टी
व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। देख लो अच्छे से। अब तुम्हारा दिमाग घूमेगा बेटा। क्या इक्विवेलेंस क्लासेज का इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी आता है? हाँ। नहीं बेटा, अभी तुक्के मत मारो, देखना। आर इक्वल टू 1 2 3, रुको एक बार। हमेशा सुनो। हाँ, एम्प्टी भी तो आता है, दो केस होते हैं ना, या तो नॉन एम्प्टी या तो कंप्लीटली इक्वल। कंप्लीटली इक्वल आएगा तो नॉन एम्प्टी भी आएगा। अब देखना एक बार, एक मैं इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, ए आर डिफाइन कर रहा हूँ बेटा। 1 1 2 2 और 3 3, ये डिफाइन कर रहा हूँ। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है बेटा। तो वन की इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगी बेटा? वन। टू की क्या आएगी? टू। और थ्री की क्या आएगी? थ्री। तो क्या इन दोनों की इक्विवेलेंस क्लास हमेशा नॉन एम्प्टी है? नहीं। इसमें तो इंटरसेक्शन क्या है बेटा? फाइव। क्या है? क्या है? फाइव। तो ये कहता है कि दो एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस में हमेशा इंटरसेक्शन कम से कम कुछ ना कुछ रहेगा। कम से कम एक एलिमेंट आएगा, कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा। क्या कॉमन है कुछ? तो ये क्या है बेटा? फॉल्स। यही बताना था। नॉट ट्रू। नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है। अभी सुनो, टाइम दो एक बार। मैं कहता हूं एक्स है, वो ए आई में भी है, और एक्स क्या है? एजे में भी है। तो क्या ए आई की इक्विवेलेंस क्लास एजे की कंप्लीटली इक्वल होंगी? यस। एक भी एलिमेंट कॉमन होते ही एकदम क्या होगी? सेम। एक एलिमेंट इनमें कॉमन ही नहीं है इनमें तो। बट यदि एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो क्या होंगे? इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल होंगी। लास्ट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखना, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स। अच्छा, अभी बच्चे आ रहे हैं क्या? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। ठीक है ना? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई, हाँ तभी तो बोल रहा हूं मैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब जिसको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी थी वो तो इसी को निकल निकल के चला गया। यस और नो? नोट ट्रू तो यही आएगा। बट इसका मतलब क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। क्या है इसका मतलब? ईच अदर, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई रिलेटेड टू, बस इतना पढ़ो एक बार कि ए वन, मान लो ए वन लो, मान लो ए वन, ए वन के एलिमेंट आपस में क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है ही बेटा। जैसे इसमें वन आया, इसमें तो एक ही एलिमेंट आया। जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं बेटा, तो वन तो वन से खुद से रिलेट है। ए आई का हर एक एलिमेंट, ए आई के हर एक एलिमेंट से क्या है? रिलेटेड, मतलब वो पेयर बना रहा है, तभी तो आया है वो एलिमेंट। जैसे वन है, क्या वन के साथ पेयर बना रहे हैं? ए टू, ईच अदर, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई रिलेटेड टू ईच अदर। ए आई के खुद के एलिमेंट, ए वन को ए टू से कंपेयर मत करो। एक फिक्स ए आई है। मैंने ये नहीं कहा ए आई का एलिमेंट ए जी से रिलेट है। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की क्लासेस रिलेट नहीं करवा रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ए आई के खुद के आपस में रिलेटेड है, ये बात तो सही है। जैसे मैं इस इक्विवेलेंस क्लास में ये लिख देता हूँ 1 2 2 1। तो आप बताओ, वन की इक्विवेलेंस क्लास में, वन की इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा बेटा? 1 2। तो ए आई के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 और 2। क्या 1 और 2 आपस में एक दूसरे रिलेटेड है? यस। क्या 1 2 आ रहा है? क्या 1 2 आ रहा है? यस। यस और नो? क्या आ रहा है? क्या 2 1 आ रहा है? आ रहा है। तो आपस में क्या कर रहे हैं बेटा? रिलेट। क्या कर रहे हैं? रिलेट। अब सुनना मेरी बात। यदि मैं और बढ़ाऊं, मान लो 1 3 करूं और 3 1 करूं, सुन लो बेटा, सुन लो। तो थ्री की इक्विवेलेंस क्लास में कौन से एलिमेंट होंगे? 1 3। तो क्या बोला है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई। मैंने एक ए आई पकड़ा, मान लो ए थ्री पकड़ ली, इसको ए थ्री नाम दे दिया। क्या इसके एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं? कर रहे हैं बेटा। 1 3 भी आएगा और 3 1 भी इसमें।
या फिर मैं आगे और ही पूरा 1,2 भी ले लेता हूँ, 2,1 भी ले लेता हूँ, तो इसमें क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। तो क्या बोला, ध्यान से देखना, इधर देखना, रिलेट देखना, दोबारा सुनना, कि 2 3 से भी रिलेट करेगा, 2 1 से भी रिलेट करेगा, और 3, क्यों 1 3 और 2 की इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होंगी, सेम, क्या होंगी, आपस में भी रिलेट करेंगे बेटा। 1 3 से करेगा 3, 2 से करेगा 2, क्योंकि ट्रांजिटिव भी तो है रिलेशन खुद। तो 1 3 से भी करेगा 3, 2 से भी करेगा 2, 1 से भी, तो सारे पेयर आएंगे, 1,1 भी आएगा, 1 का 3 के साथ भी आएगा, 3 का 1 के साथ भी आएगा, 2 का 2 के साथ भी आएगा, तो आपस में हर तरीके से रिलेट कर रहे हैं, तभी तो वो इसके अंदर आए हैं, क्योंकि ऊपर वाला रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस, क्या है, इक्विवेलेंस, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस के आपस में रिलेट करेंगे, खुद के आपस में रिलेट करेंगे। बात समझ में आई। अब ले लास्ट क्वेश्चन, 2 मिनट और लूंगा मैं आपकी, और फिर चले जाओ, और अगले क्लास से हम या तो वेक्टर स्टार्ट करेंगे या थ्री स्टार्ट करेंगे। बेटा नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन देखना, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू, क्या होगा बेटा, ऑन टू फंक्शन, कैसे फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। बेटा ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए कहां से कहां तक बनाना है, 1 2 3 टिल एन, और या ए और बी। पहली बार टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन किसके इक्वल होते हैं, राइट की पावर लेफ्ट, राइट की पावर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला क्या था बेटा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला क्या था, राइट की पावर लेफ्ट, राइट में कितने एलिमेंट है 2, लेफ्ट में कितने एलिमेंट है n, तो 2 की पावर है। तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है 2, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होगी 2 की पावर n। उसके बाद क्या इसमें वन वन फंक्शन बनेंगे बेटा, वन वन फंक्शन होने के लिए डिस्टिंक्ट इनपुट क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट आउटपुट, मान लो यहाँ n की वैल्यू 7 होती, तो इसके लिए तो कितने आउटपुट होने चाहिए थे 7, तो इसमें तो है ही नहीं, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बनेंगे 0, तो सारे फंक्शन कैसे बनेंगे, मैनी वन, तो सारे के सारे मैनी वन फंक्शन यही होंगे। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन पूछ ले तो 0, नंबर ऑफ मैनी वन पूछ ले तो 2 की पावर n, क्योंकि एक भी फंक्शन क्या नहीं है, एक भी फंक्शन क्या नहीं है बेटा, 2 मिनट, एक भी फंक्शन क्या नहीं है बेटा, वन वन नहीं है, सारे फंक्शन कैसे हैं बेटा, मैनी वन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ऑन टू होनी चाहिए, ऑन टू के लिए इस पे भी एरो लगना चाहिए और इस पे भी, तो क्या तो फंक्शन वन वन होगा, वन वन नहीं तो पक्का कैसा होगा बेटा, वन वन और मैनी वन एक दूसरे के नेगेटिव हैं, यदि आपने वन वन ढूंढ लिए तो मैनी वन भी ढूंढ लिए, और मैनी वन ढूंढ लिए तो, क्योंकि टोटल में से वन वन हटाएंगे तो मैनी वन बचेंगे, टोटल में से मैनी वन हटाएंगे तो वन वन बचेंगे। ऐसे ऑन टू, ऑन टू का दूसरा नाम क्या बेटा, सर्जेक्टिव, क्या नाम है, और ऑन टू नहीं होगा तो किसे कहते हैं, इन टू या नॉट ऑन टू। तो आपको ऑन टू निकालने हैं, क्या निकालने हैं बेटा, ऑन टू, तो आप इन टू निकाल लो, क्या निकाल लो, इन टू। ये इन टू कब नहीं होगा बेटा, सॉरी इनटू कब होगा, इनटू कब होगा, जब एक एलिमेंट पे एरो नहीं लगेगा, वो सारे फंक्शन निकाल लो जिसमें बी पे एरो नहीं लग रहा हो, ऐसे कितने फंक्शन बनेंगे, ऐसे कितने फंक्शन बनेंगे जिसमें बी रेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक ही बनेगा, ये सारे एलिमेंट ए पे भेज दो, ये और नो, और एक क्या बन सकता है, सारे एलिमेंट बी पे भेज दो। इनटू फंक्शन दो ही बनेंगे, इनटू फंक्शन, क्या इसके अलावा इनटू बनेगा, इनटू बनाने के लिए एक पे एरो नहीं लगना चाहिए, बट इसमें दो ही एलिमेंट है, तो एक पे नहीं लगा तो बचे कितने एलिमेंट, एक, तो एक पे सारे एरो लगा दो, तो ये कैसा फंक्शन होगा बेटा, इनटू, कैसा होगा बेटा, इनटू, तो एक तो इनटू ये बन सकता है, एक इनटू क्या बन सकता है, कितने इनटू बनेंगे, बाकी सब क्या बनेंगे, ऑन टू, तो टोटल कितने हैं फंक्शन 2 की पावर है, उसमें इनटू कितने बनेंगे 2, तो क्या बचे ऑन टू। तो कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है सारे, ठीक है। उसके बाद यदि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ, तो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, हाँ तेरे को तो याद नहीं क्योंकि क्लास तो ली नहीं तूने, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, बता, सोच के आना हो, कर क्या था, राइट की, राइट, राइट में एलिमेंट है मान लो एन, राइट में बड़े होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए ना, राइट पी लेफ्ट, लेफ्ट में मान लो एम है, एन पी एम, ठीक है, याद करके आना नेक्स्ट क्लास में। चलो बेटा आज के लिए इतना ही।